हेलो बच्चों, वेलकम है आपका पाथ कृष्ण एकेडमी के इस अमेजिंग यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो में आप नीट एग्जाम के बारे में सारी इंफॉर्मेशन पता कर लोगे। नीट एग्जाम होता क्या है, कौन कौन देने के लिए एलिजिबल है, कौन क्या बुक पढ़ें कि नीट एग्जाम क्लियर हो जाए, सारी चीज नीट एग्जाम की आप इस वीडियो में देखकर पता कर सकते हो। तो जो बच्चों नीट एग्जाम है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि नीट एग्जाम की फुल फॉर्म क्या है। तो नीट एग्जाम की फुल फॉर्म नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, ये नीट एग्जाम की फुल फॉर्म है। जिसको कंडक्ट कौन करता है, तो एनटीए कंडक्ट करता है। एनटीए है क्या? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो नीट एग्जाम को कंडक्ट करती है। और एनटीए की खासियत बात यह है कि इसके सेंटर ऑल ओवर द इंडिया है। आप यूपी से अप्लाई कर रहे हो फॉर्म नीट का, तो यूपी में एग्जाम सेंटर मिलेगा। बिहार या एमपी से अप्लाई कर रहे हो तो बिहार एमपी में भी आपका एग्जाम सेंटर मिलेगा। तो ये इसकी खासियत बात है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की। दूसरा, नीट एग्जाम जो है बच्चों वो साल में एक बार किया जाता है, दिसंबर से लेकर जनवरी के बीच में। तो दिसंबर और जनवरी के बीच में आपका नीट एग्जाम कंडक्ट कर दिया जाएगा साल में एक बार। उसके बाद कुछ और इंफॉर्मेशन है बच्चों नीट एग्जाम के बारे में। नीट एग्जाम के जो एग्जाम सेंटर है वो ऑल ओवर द इंडिया है। एज कितनी है, एज का मैटर बड़ा इंपॉर्टेंट फंस जाता है कि एज कौन कौन सा बच्चा अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो सकता है। मिनिमम एज 17 साल, मैक्सिमम एज 25 साल। इसके बीच में वो कितने भी अटेम्प्ट आएंगे वो अप्लाई कर सकता है। तो 17 से लेकर 25 साल तक का बच्चा नीट एग्जाम को दे सकता है। नीट एग्जाम का एग्जाम जब हम देंगे तो मोड ऑफ लैंग्वेज कौन होगा? हिंदी ले लो, इंग्लिश ले लो और कोई भी लोकल लैंग्वेज ले लो। अगर आप उड़ीसा से बिलोंग करते हो तो उड़िया में पेपर दे सकते हो। मराठी से महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो तो मराठी में पेपर दे सकते हो। पंजाब से बिलोंग करते हो तो पंजाबी में पेपर दे सकते हो। तो ये सारे स्टेट लैंग्वेज हैं जिस मोड में आप चाहो कंफर्टेबल हो उस मोड में इस एग्जाम को दे सकते हो। एग्जाम सिलेबस देख लेते हैं। एग्जाम सिलेबस से देखने से पहले कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि नीट एग्जाम जो बच्चा दे सकता है वो है जो पीसीबी ले रखी है उसने। अगर आप पीसीबी स्ट्रीम लेकर अब पढ़ाई कर रहे हो तो नीट एग्जाम देने के लिए आज आप जो हो एलिजिबल हो। पीसीबी में पढ़ाया क्या रहता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपकी जो है वो मेन सब्जेक्ट होती है। बायोलॉजी में दो पार्ट होती है, बोटनी और जूलॉजी। तो बोटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो नीट एग्जाम को क्वालिफाई कर लोगे। और कौन कितने कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने नंबर का पेपर आता है वो भी देख लेते हैं। बोटनी से 45 क्वेश्चन आएंगे, 45 क्वेश्चन आएंगे। जूलॉजी से 45 क्वेश्चन आएंगे। देन फिजिक्स और केमिस्ट्री से 45 क्वेश्चन आते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो जाएंगे? 45 45 45 45, मतलब 45 इंटू 4 कर लो, जोड़ लो, 180 क्वेश्चन आते हैं। और एक क्वेश्चन जो होता है वो 4 नंबर का होता है, तो 180 क्वेश्चन हो जाएंगे 720 नंबर का। 720 नंबर का पूरा नीट का जो होता है वो आपका पेपर आता है। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि मेरे को नीट एग्जाम में बहुत अच्छा मैं कर लूं और 720 में से 700 से ऊपर नंबर लाऊं तो मेरे को क्या मिलेगा? अगर आप 720 में से 700 से ऊपर नंबर लाते हो तो आपको नीट का सबसे बढ़िया कॉलेज मिलेगा, दैट इज एम्स दिल्ली। पूरे भारत का जो सबसे बेस्ट कॉलेज माना जाता है मेडिकल फील्ड का, वो एम्स दिल्ली है। एम्स दिल्ली में आपको आपके अपना एमबीबीएस या कोई भी बैचलर आप मेडिकल फील्ड में कर सकते हो। तो एम्स दिल्ली में अगर आप एडमिशन चाहते हो बाय द नीट एग्जाम तो 720 नंबर का अगर पेपर है ना बच्चों, और अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो 700 से ऊपर नंबर लाने पड़ेंगे, तब जाके आपको एम्स दिल्ली मिलेगा। एम्स दिल्ली की सीट कम है बट फैकल्टी और फैसिलिटीज इतनी ज्यादा है कि पूछो मत। उस एक हॉस्पिटल के अंदर सारे डिपार्टमेंट, मतलब जितने भी हमारे शरीर के अंग, अगर आप हार्ट रोग विशेषज्ञ बनना चाहते हो तो उसी हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजिस्ट का एक बिल्डिंग है, दांत का तो ओडोंटोलॉजिस्ट का एक बिल्डिंग, मतलब टीथ का एक बिल्डिंग है, दांत वाला विभाग जो होता है, टीथ वाला विभाग। तो उस एक हॉस्पिटल के अंदर सारी बिल्डिंग्स है, सारे हॉस्पिटल, सारे डॉक्टर, सारे इक्विपमेंट, फैकल्टीज और फैसिलिटीज एम्स दिल्ली की बहुत बढ़िया है। कब एडमिशन होगा? जब नीट में आप 720 में से 700 से ऊपर नंबर स्कोर करोगे। और अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तब, ओबीसी से बिलोंग करते हो तो 695 में भी एम्स दिल्ली मिलने की संभावना रहती है। एससी या एसटी से बिलोंग करते हो, एससी में 680 नंबर और शेड्यूल्ड ट्राइब में 650 नंबर। तो 680 और 650 में भी आपका इधर सिलेक्शन हो जाता है अगर आप एससी एसटी माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो। तो ये एम्स दिल्ली मिलेगा। देखो यहाँ का कैंपस भी बहुत बढ़िया होता है, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, बहुत अच्छी फैकल्टी फैसिलिटीज, गार्डन, पीजी, हॉस्टल, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर एम्स दिल्ली में आपको देखने को मिलता है। अगर आप चाहते हो कि मैं एम्स दिल्ली की मतलब मैं एम्स दिल्ली में जाके अपना डॉक्टरी कंप्लीट करूं, मैं बहुत एक अच्छा डॉक्टर बन जाऊं, अगर आप ये अपना सपना देखते हो तो आप एक बार क्या करिएगा कि एम बना लो कि मेरे को एम दिल्ली जाना है, मतलब एम दिल्ली से आपको अपना एमबीबीएस कंप्लीट करना है। और एक बार आप जाके आओ एम्स, आप जरा देख के आओ कि वहां डॉक्टर काम कैसे करते हैं, कितने अच्छे आपके पीजीस हैं, तो आपको एक मोटिवेशन और मिलेगा एम्स दिल्ली में जाने का। और ऐसा नहीं है कि एम्स दिल्ली ही सबसे अच्छा कॉलेज है वो सबसे अच्छा कॉलेज, लेकिन सारे स्टेट में भी गवर्नमेंट ने एक एम्स बना रखे हैं। जैसे अगर आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हो तो उत्तराखंड में भी एक एम्स है, और अगर आप बिहार से बिलोंग करते हो तो पटना में भी एक एम्स है, एमपी में बिलोंग करते हो तो एमपी में भी एक एम्स है। मतलब हर एक, सबको पता ही है, तो हर एक स्टेट में एक एम्स होता है और पूरे सेंट्रल लेवल का जो एम्स है वो एम्स दिल्ली है। तो एम्स दिल्ली की जो रैंक होती है वो बहुत ज्यादा चली जाती है, कट ऑफ बहुत ज्यादा चली जाती है, बाकी सारे स्टेट की उससे थोड़ी सी कम, लेकिन सारे गवर्नमेंट कॉलेज की जो कट ऑफ है वो भी जाती है। तो ये जो है एम्स दिल्ली आप दे सकते हो, यहाँ एम्स में जाके पढ़ाई कर सकते हो। कैंपस वैम्पस बहुत बढ़िया होता है इनका। ये है एम्स दिल्ली। उसके बाद कौन कौन से कोर्सेस कर सकते हो नीट एग्जाम के थ्रू, ये भी मैं लिख के लाया हूं। बहुत अच्छे कोर्स हैं कि अगर आप नीट कर रहे हो तो हम किस फील्ड में अपना बैचलर्स कंप्लीट करें। तो सबसे पहला आप डिमांडिंग कोर्स है बच्चों एमबीबीएस का है।
एमबीबीएस को क्या कहते हैं? बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। ये एमबीबीएस का कोर्स है। अगर आप एमबीबीएस का कोर्स करते हो तो बैचलर ऑफ मेडिसिन में कर सकते हो, बैचलर ऑफ सर्जरी में कर सकते हो। एमबीबीएस का कोर्स बच्चों 5.5 ईयर का होता है, मतलब 5.5 साल का होता है, जिसमें से 4.5 साल आपको एकेडमिक्स पढ़ाया जाता है और 1 साल आपको हॉस्पिटल में इंटर्नशिप कराई जाती है। और अगर आप एम्स दिल्ली से इंटर्नशिप करते हो ना बच्चों, तो आपको इंटर्नशिप में बहुत अच्छा खासा पैसा भी दिया जाता है, मतलब 22 से 25 हजार आपको इंटर्नशिप करते हुए हैंड टू हैंड मिल जाता है। वो आपको हॉस्पिटल्स में डॉक्टर के साथ काम करना है और तब आपको ये पैसा मिल जाएगा। आफ्टर एमबीबीएस आप क्या कर सकते हो? एमबीबीएस करने के बाद आप एमडी का कोर्स कर सकते हो, एमएस का कोर्स कर सकते हो आफ्टर एमबीबीएस। तो ये जो था वो कोर्स थे नीट के बाद एमबीबीएस का। उसके बाद एक कोर्स और है बच्चों, वो बीडीएस का। बीडीएस को बोलते हैं बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। अगर आप बीडीएस का कोर्स करते हो तो आप मेडिकल फील्ड की भी नॉलेज गेन कर लोगे, देन डेंटल फील्ड की भी नॉलेज गेन कर लोगे बीडीएस का कोर्स करने के बाद। 5 साल का कोर्स होता है, जिसमें से 4 साल आपको एकेडमिक्स पढ़ाई जाती है, 1 साल आपको हॉस्पिटल के अंदर या कहीं पे बाहर हॉस्पिटल में आपको इंटर्नशिप कराई जाती है। एवरेज सैलरी अगर बीडीएस वाले बच्चों की देखोगे तो 55,000 पर मंथ होती है। मैंने एवरेज निकाला, इससे ज्यादा होती है, लेकिन ये एवरेज निकालोगे तो कम हो जाएगा। तो 55,000 आप एक बीडीएस बच्चे की सैलरी देख सकते हो। उसके बाद है बच्चों एक बीएमएस का कोर्स। इसको बोलते हैं बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ये कोर्स 5.5 साल का एमबीबीएस के तरह होता है। 4.5 साल एकेडमिक्स पढ़ाई जाती है, 1 साल इंटर्नशिप कराई जाती है। और अगर आप बीएमएस का कोर्स करोगे तो करियर अपॉर्चुनिटी इसमें भी बहुत अच्छी खासी आ रही है, क्योंकि अब सारे लोग ना, अगर किसी को बहुत तगड़ा रोग हो गया है, बहुत ज्यादा भयानक रोग हो गया है, और वो सोच रहा है कि मेरे को एक ऐसा आयुर्वेदिक औषधि मिल जाए कि मैं खाऊं और ठीक हो जाऊं, तो वो आयुर्वेद के फील्ड में अब दुनिया जा रही है। बहुत सारे जो हॉस्पिटल्स हैं, जब आदमी इलाज कराते कराते थक जाता है तो एक ऑप्शन होता है आयुर्वेद की तरफ जाना। तो आयुर्वेद की तरफ, योगा की तरफ, योग के तरफ, आयुर्वेदिक औषधियों की तरफ अब दुनिया जो है, मरीज जो है वो जा रहे हैं। तो बीएमएस एक बहुत अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी हो सकता है आप लोगों के लिए। एमबीबीएस के जैसा ही है बीएमएस। शुरुआत में तो आपको करियर अपॉर्चुनिटी कम देखने को मिलेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखोगे तो बहुत अच्छी कोसी एमबीबीएस की तरह बीएमएस की करियर अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलती है। इसको बोलते हैं बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ये लोगो एमबीबीएस का, सॉरी बीएमएस का है। उसके बाद कुछ कोर्स और है। एक कोर्स है बच्चों बीएसएमएस का। इसको बोलते हैं बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी। इसमें भी आयुर्वेद से रिलेटेड कुछ चीजें, सिद्धा मेडिसिन से ट्रीटमेंट किया जाता है। एक है बीपीटी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। आपने देखा होगा जो डॉक्टर्स होते हैं, जो अगर किसी के स्ट्रेन हो जाता है या किसी के हाथ पैर पैरालाइज हो जाता है तो उसको अपने हाथ से, उनके पास कोई ट्रिक्स होती है, उससे वो ठीक कर देते हैं, तो वो बीपीटी के अंदर आते हैं। बीएमएलटी, बैचलर ऑफ मेडिकल लैबोरेटरी एंड टेक्नोलॉजी का कोर्स भी बच्चे नीट में प्रीफर करते हैं। बीयूएमएस का कोर्स करते हो, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन। बीएनवाईएस का कोर्स भी कर सकते हो, बैचलर ऑफ न्यूरोपैथी एंड योगिक साइंस। ये सारे कोर्स भी अब बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं नीट एग्जाम के थ्रू। तो ये सारे कोर्सेज थे जो आप नीट एग्जाम में परस्यू कर सकते हो, देन आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद ना बच्चों, मैंने नीट एग्जाम को क्रैक करने के लिए कौन कौन सी किताबें पढ़े वो लिखी है। तो सुनिए, अगर आप नीट एग्जाम क्रैक करना चाहते हो तो सबसे पहली जो आपका सब्जेक्ट आता है, जो मेन सब्जेक्ट है आपका, वो है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी आपको पढ़नी पड़ेगी। बायोलॉजी की तो 2 सेक्शन है, जूलॉजी और बोटनी। तो उसको कैसे पढ़ें? तो सबसे पहले अगर आपने कहीं पर भी कोचिंग ली है या स्कूल ली है नीट एग्जाम की, तो उस बंदे ने, जो टीचर ने जो क्लास नोट्स आपको लिखवाया है, आप सबसे पहले वो पढ़ो। उसके बाद आप अपनी एनसीईआरटी उठाओ 11वीं 12वीं की, देन उसके अंदर ही अपने नोट्स बनाओ। कोई भी टॉपर की किताब देख लेना बच्चों, वो अपनी एनसीईआरटी के अंदर, कोई भी टॉपर की किताब देख लो, वो उसने अपने एनसीईआरटी के अंदर ही शॉर्ट नोट्स क्रिएट कर रखे हैं। तरह तरह के पेपर्स लगा के वहां पे नोट्स बना रखे हैं, हाईलाइटेड पेन्स का यूज करा है, अंडरलाइन करी है, वहीं पे क्वेश्चंस लगा रखे हैं, वहीं पे अपने शॉर्ट्स नोट्स स्टेपल्स कर रखे हैं, तो वो अपनी एनसीईआरटी में कर देता है। तो आपको अपनी एनसीईआरटी इतनी बारीक से पढ़नी है और पढ़ते जानी है और उसी के अंदर शॉर्ट्स नोट्स क्रिएट करने हैं। देन आपको एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पढ़नी है, और एमटीजी की एनसीईआरटी फिंगर टिप्स आती है क्वेश्चंस के लिए। अगर आपने ये पूरा ऊपर वाला पढ़ लिया ना बच्चों, तो ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एमटीजी फिंगर टिप्स, इसके अंदर क्वेश्चंस आते हैं, वो लगाइए। और जब ये पूरा हो जाए तो पीवाईक्यूज पे आइए। इतना कर लोगे, मैं गारंटी दे रहा हूं, या बहुत सारे लोग भी बोलते हैं मेरी गारंटी से कुछ नहीं होता, बहुत सारे लोगों से मैं पूछ के आया हूं, इतना करने के बाद आप नीट के अंदर बच्चों 700 से ऊपर स्कोर कर सकते हो। क्योंकि नीट एग्जाम में बच्चों क्वेश्चन रिपीट आते हैं, तो पीवाईक्यूज करने के बाद, तो पीवाईक्यूज कर लोगे तो रिपीटेड क्वेश्चंस भी आ जाएंगे। तो इतना कर लोगे तो 700 से प्लस स्कोर करोगे नीट एग्जाम में। और सिर्फ इतना ही करना। नीट एग्जाम जैसे ये जेई की तरह एग्जाम नहीं है बच्चों। जेई में तो पता नहीं चलता कि क्वेश्चन कहां से आएंगे, बट नीट में फिक्स है कि यार एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आने वाले हैं। 2-4 बुक्स ये वाली एमटीजी की पढ़ लो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पढ़ लो, यहीं से क्वेश्चन आएंगे। तो आपके पास बुक्स ज्यादा नहीं है, बट आपको पढ़ना पड़ेगा। ये सारी बुक पढ़ लो, गारंटी के साथ कह रहे हैं कि 700 से ज्यादा नंबर स्कोर करोगे। 720 में से यार 720 स्कोर कर लोगे। पेपर ईजी है, लेकिन सिलेबस वास्ट है, पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद ये जो था वो बायोलॉजी का था। देन आप फिजिक्स में, मैंने क्या लिखा है, फिजिक्स में सबसे पहले जहां भी ट्यूशन पढ़ रहे हो वहां से वो अपना क्लास नोट्स लाओ, उसको डेली बेस पे रिवाइज करो।
और एनसीईआरटी की 11वीं 12वीं फिजिक्स के अंदर भी अपने शॉर्ट्स नोट्स क्रिएट करने हैं, वो एनसीईआरटी की 11वीं और जैसे होता है वो पढ़िए। जैसे एनसीईआरटी में जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है ना, अगर आप वो भी कंप्लीट कर लोगे ना तो आपको बहुत अच्छा नीट में मिलेगा। तो बैक के क्वेश्चन एनसीईआरटी में जो दे रखे हैं फिजिक्स में, वो आपको करने हैं 11वीं 12वीं के। देन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व करनी है, और बीएम शर्मा की एक बुक आती है बच्चों फिजिक्स की, बीएम शर्मा फॉर नीट करके, ये वाले क्वेश्चन इस बुक को प्रीफर कर सकते हो और पीवाईक्यूज कर सकते हो। सिर्फ इतना ही कर आप फिजिक्स में एक अच्छा खासा नंबर स्कोर कर सकते हो। क्लास नोट्स 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में थोड़े ऑड्स टाइप के क्वेश्चन होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा हाईली थिंकिंग वाले इसमें क्वेश्चन डाले जाते हैं। और उसके बाद बीएम शर्मा और पीवाईक्यू कर लोगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, बहुत अच्छा आप फिजिक्स में स्कोर कर सकते हो। उसके बाद अगर आप केमिस्ट्री में स्कोर करना चाहते हो तो केमिस्ट्री में 3 सेक्शन आते हैं मेरे बच्चों, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। मैं बहुत सारे टॉपर्स के इंटरव्यूज देखे, बहुत सारे टीचरों से बात करी, तब जाके और अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूं। केमिस्ट्री में जितना लिखा है और जितना यहां पे लिखा है आप उतना भी कर लोगे ना तो भाई साहब 720 में से 720 नंबर आपके कहीं नहीं गए, बट आपको बहुत शिद्दत से पढ़ाई करनी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थोड़ा सा सिलेबस आता है, तो इसके लिए सबसे पहले आपके क्लास नोट्स और एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एग्जाम्पलर कर लीजिएगा केमिस्ट्री की, एनसीईआरटी की 11वीं 12वीं की, और एमएस चौहान करके एक बुक आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वो कर लोगे तो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा हो जाएगा। उसके बाद इनऑर्गेनिक का जो पोर्शन आता है वो थोड़ा सा कम आता है, और जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो ज्यादा हाईली थिंकिंग वाले नहीं होते, तो इनऑर्गेनिक इजी है, क्लास नोट्स और एनसीईआरटी और पीवाईक्यू से काम चल सकता है। उसके बाद अगर फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हो तो क्लास नोट्स जहां पर पढ़ रहे हो, उसके बाद एनसीईआरटी और एन अवस्थी की एक बुक आती है एसबीजी पब्लिकेशन की, वो पढ़ लोगे तो आपका फिजिकल केमिस्ट्री पूरा हो जाएगा। तो ये सारी किताब थी जिसको पढ़कर या सेल्फ स्टडी कर आप बहुत अच्छे से नीट के अंदर स्कोर कर सकते हो। पाथ कृष्ण अकेडमी इसमें आपके लिए क्या कर सकता है? पाथ कृष्ण अकेडमी बच्चों फाउंडेशन कोर्स शुरू कर रहा है अपने ऑफलाइन ब्रांच में नोएडा सेक्टर 63A में, जहां पे आपको पूरी नीट की पूरी इंफॉर्मेशन, पूरा एकेडमिक की पढ़ाई कराई जाएगी, मॉक टेस्ट दिया जाएगा, सारी एकेडमिक से रिलेटेड सारी चीज आपके लिए कराई जाएगी पाथ कृष्ण अकेडमी में। अभी ऑफलाइन बैच हम लोगों ने शुरू किया है, ऑनलाइन अभी शुरू नहीं कर रहे हैं। अगर आपका कोई भी बच्चा अगर आजू बाजू नोएडा में रहते हो, नोएडा के किसी भी सेक्टर में रहते हो, तो आप यहां पे आके नीट की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हो, और आपको ऑनलाइन सपोर्ट, डीपीपी, मॉक टेस्ट आपका सब अच्छा होगा, ऑनलाइन सपोर्ट भी दिया जाएगा, जिससे आप अपने नीट में एक कदम आगे और बढ़ा सकते हो और आप नीट क्रैक कर सकते हो। ये जो वीडियो थी बच्चों वो नीट के लिए थी। इस एक वीडियो में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो बच्चों नीचे कमेंट करिएगा, कोई भी डाउट हो वो बेझिझक पूछिए, हम लोग आपका रिप्लाई जल्द से जल्द देंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।